प्रदेश में नए जिलों की डिमांड की सूची और लंबी हो गई है। नए जिलों के गठन और इनकी आवश्यकताओं के आकलन के लिए रिटायर्ड आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में बनाई गई हाई पावर कमेटी ने कुल 59 नए जिलों की डिमांड सूचीबद्ध की है। ये भाजपा सरकार के समय आई 50 जिलों की डिमांड से 9 ज़्यादा है। भाजपा सरकार में गठित कमेटी की सिफारिशों को खारिज कर गहलोत सरकार ने पिछले 16 मार्च को राम लुभाया की अध्यक्षता में नई कमेटी के गठन मंजूरी दी है। राज्य की गहलोत सरकार ने देर रात एक बार फिर नौकरशाही में फेरबदल किया है। सरकार ने देर रात 18 अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें 7 आईएएस, 4 आईपीएस और 7 आईएफएस अधिकारी शामिल हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत को हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के महानिर्देशक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आईपीएस अफसरों में परम ज्योति को पुलिस इंटेलिजेंस में उप महानिरीक्षक लगाया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी की गई तबादला सूची के मुताबिक आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत को हरीश चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को भरतपुर के पसुपा व आसपास के गांव से आए साधु, महंत, जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर उनकी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में अशोक गहलोत ने कहा कि साधुओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र में सभी प्रकार की खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा पहले ही सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित निर्णय करके उत्तर क्षेत्र की सभी वैध खनन गतिविधियां बंद कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कोटा जिले के चेचर क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब पुलिसकर्मियों पर भी जानलेवा हमले होने लगे हैं। शनिवार रात 11:30 बजे कांस्टेबल ने अवैध बजरी ले जाते एक ट्रैक्टर वाले को रोका। इसके बाद चालक ने बजरी माफियाओं को सूचना दी। सभी ने मिलकर कांस्टेबल पर जानलेवा हमला कर दिया। ऐसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका झालावाड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांस्टेबल की रिपोर्ट पर पुलिस एक नामजद सहित 3-4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 4 अगस्त से पूरक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। बोर्ड ने पूरक परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। पूरक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षार्थी अब से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षार्थी संबंधित शाला प्रधान से अपनी आईडी और पासवर्ड को दाखिल कराकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर हार्ड कॉपी निकाल सकेंगे। उससे मुद्रित सभी प्रविष्टियों की जांच करने के बाद शाला प्रधान संबंधित परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड वितरित करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत के स्वर्णिम अभियान जारी रखते हुए अचिंता शैली ने पुरुषों के 73 किलो वर्ग में नए रिकॉर्ड के साथ बाजी मारकर देश को तीसरा पीला तमगा दिलाया। पश्चिम बंगाल के 21 वर्ष के शाओली ने स्नैच में 143 किलो वजन उठाया, जो राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड है। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 170 किलो समेत कुल 313 किलो वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड अपने नाम किया। पिछले साल जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले शाओली ने 2 सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट तीसरे प्रयास में किया। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक के बाद एक सोना तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को भी डीआरआई ने जयपुर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के बाद नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। डीआरआई ने जयपुर एयरपोर्ट पर 2.5 किलो तस्करी का सोना पकड़ा है। साथ ही मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तीनों आरोपियों एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार डीआईआर की टीम ने रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर यात्रियों के सामानों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 3 यात्रियों के पास तस्करी का सोना बरामद हुआ।
जिसका वजन करीब 2.5 किलो बताया जा रहा है। डीआरआई की टीम पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यात्री सोना कहां से लाए थे और कहां पहुंचाना चाहते थे। टीम आरोपियों की पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली खुलासे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अफ्रीका के कांगो में 26 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने सेना पर हमला बोल दिया। अन्य जवानों के साथ ही सीमा सुरक्षा बल में तैनात 2 जवान भी शहीद हो गए। सोमवार को बाड़मेर में सावलाराम विश्नोई का पार्थिव शरीर बाड़मेर पहुंचाया गया, जहां 83 बीएसएफ बटालियन कैंप में सीमा सुरक्षा बल की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पार्थिव देह पैतृक गांव के लिए रवाना हुआ। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन, बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर डीआईजी अश्विनी जग्गी, जिला कलेक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, जिला प्रशासन के साथ पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ वीर शहीद सावलाराम के पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वंदे मातरम और शहीद सावलाराम अमर रहे के नारे गूंजते रहे। चोमू रेलवाल मार्ग पर हरसौली मोड़ के समीप ट्रेल कार के बीच हुई आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 महिलाओं समेत 4 जनों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। हादसा इतना भीषण था कि चारों लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के शव काफी मशक्कत के बाद कार से निकाले गए। आस्था पर अंधविश्वास के हावी होने का घटनाक्रम सामने आया है। डूंगरपुर जिले के चीतरी थाना अंतर्गत एक गांव में रविवार रात दशा माता व्रत पर्व के दौरान माता जी का भाव आना बताते हुए एक 15 साल की किशोरी ने तलवार लेकर जमकर उत्पात मचाया। वहीं सोई हुई अपनी 9 वर्षीय चचेरी बहन पर तलवार से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। घटना के बाद से गांव में भय और आक्रोश व्याप्त हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।